नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सूरदास के भ्रमर गीत के पद पढ़ रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से अवतरित है, उद्धृत है। हम देख रहे हैं कि जो प्रसंग चल रहा है वो इस प्रकार का चल रहा है कि उद्धव मथुरा आए हुए हैं, क्षमा कीजिए, मथुरा से ब्रज आए हुए हैं और गोपियों को लगातार निर्गुण का संदेश दे रहे हैं। इस निर्गुण संदेश के परिणाम स्वरूप गोपियाँ वापस उद्धव को जवाब दे रही है, प्रत्युत्तर दे रही है। इसी प्रसंग में जो हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित पद है, कुछ चयनित पद है, उसमें पद संख्या 41 जो है वो हम देख रहे हैं। राग धनाक्षरी। हम तो कान्हा केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुन ही तिहारो विरहन विरह विदुखी। कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि जोग है जोग। पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लोग। अंजन आभरण चीर, चारु बेहु नेकु आप तन कीजे। दंड कमंडल भस्म आधारी जो जुवतिन को दीजे। सुर देखी दृढ़ता गोपिन की ऊधो यह व्रत पायो। कहे कृपा निधि हो कृपालु हो, मैंने पठन पठायो। अब देखिए यहाँ पर जो है वो गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हम तो कान्हा केले की भूखी है उद्धव, हम तो श्री कृष्ण की दर्शन की और उनके आसपास रहने की, उनके साथ क्रीड़ाएँ करने की, उनकी भक्ति की जो है वो भूखी है। कैसे निर्गुण सुन ही तिहारो, हम तुम्हारा निर्गुण कैसे सुने। विरहन विरह दुखी के, एक तो हम विरह में है, ऊपर से दुखी और है, हम तुम्हारे ये निर्गुण का संदेश कैसे सुने, बताओ। कहिए कहा यह नहीं जानत, काहि जोग है जोग। हे उद्धव, क्या तुम यह नहीं जानते कि जोग और योग का संदेश कैसे लोगों को दिया जाता है, बताओ, क्या तुम यह नहीं जानते। पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लोग, तुम ये अपने निर्गुण का संदेश वहाँ पर जाकर दो जहाँ पर बावरे लोग बसते हैं, मूर्ख लोग बसते हैं, यहाँ पर तुम्हारा यह योग का संदेश चलने वाला है उद्धव नहीं है। अंजन आभरण चीर, चारु बसु नेकु आप तन कीजिए। हे उद्धव, आप ज़रा यह बताओ कि युवतियों को कौन सी चीज़ें धारण करनी चाहिए। अच्छे वस्त्र, काजल, श्रृंगार के सारे जो है वो संसाधन क्या उनको धारण करने चाहिए, या हम कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा कह रहे हैं कि उनका त्याग कर लो और ये धारण कर लो, दंड कमंडल भस्म अघारी जो युवतियों को दीजिए। क्या आप युवतियों को ये चीज़ें देंगे, क्या युवतियाँ ये चीज़ें धारण करती है। सुर देखी दृढ़ता गोपिन की। अब कवि सुर कहते हैं कि उद्धव ने जो है वो इस प्रकार जब इतनी दृढ़ता कृष्ण के प्रति, सगुण भक्ति के प्रति, प्रेम और आस्था के प्रति जब इतनी दृढ़ता गोपियों की देखी, ऊधो यह व्रत पायो, तो ऊधो ने मन ही मन, उद्धव ने मन ही मन ये विचार किया। कहे कृपा निधि हो कृपालु हो, हे कृपा निधि, हे कृष्ण आप बड़े कृपालु है, बड़ी कृपा करने वाले हैं। प्रेम में पठन पठायो। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर प्रेम का पाठ पढ़ने और समझने के लिए भेजा है। इतना वार्तालाप होने के बाद, गोपियों की इतनी दृढ़ता के बाद उद्धव को यह बात समझ में आनी शुरू हो गई कि हे कृष्ण आप बड़े कृपालु है, दया निधि है, और अब मैं समझ गया कि आपने मुझे प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर भेजा है। अब देखिए आगे पद संख्या 44 में जो है वो गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से। कहा लो कीजिए बहुत बड़ाई। अब कहाँ तक कहा जाए और कहाँ तक बड़ाई की जाए। अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा तहा न जाई। जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण, बिनु चित ही चतुराई। अब ब्रज मन रीति कछु यह ऊधो आनी चलाई। रूप न रेख बदन बपू जाके संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निबहीरी माई। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई। हो वली गई सुर प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुखदाई। अब देखिए यहाँ कवि सुर बहुत सुंदर बात गोपियों के माध्यम से कर रहे हैं। उद्धव को क्या कह रही हैं गोपियाँ, कहा लो कीजिए बहुत बड़ाई है। उद्धव अब हम कहाँ तक बात करें और कहाँ तक बड़ाई करें, हम कहाँ तक तुम्हें समझाएं। अति अगाध अपार अगोचर मनसा ता न जाए। तुम्हारा यह निर्गुण जो है वो अत्यंत ही गहराई वाला है, अपार है, अगोचर है, न सुना जा सकता है, न देखा जा सकता है। हमारा मन वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। ये तो कैसा है, जल बिनु तरंग, कि जैसे जल के बिना ही तरंग उठ रही है, लहर उठ रही है। भीति बिनु चित्रण, दीवार के बिना ही चित्र बनाने हो। बिन चित ही चतुराई, मन ही नहीं है लेकिन चतुराई धारण की जानी है, ये कैसे संभव है। अब ब्रज में अनरीति कछु ये उद्धान चलाई है। उद्धव तुमने ब्रज में आकर ये कैसी अरीति चलाई है जो हमारी बिल्कुल भी समझ में आ नहीं रही है।
रूप न रेख बदन, जिसका न रूप न रेख न जिसका कोई शरीर है, बपू जाके संग न सखा सही, न जिसके माता पिता है और यहाँ तक कि उसके कोई सखा भी नहीं है, कोई उसके संग में भी नहीं है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निबहिरी मई है सखी, तुम ही बताओ। ये उद्धव जो कह रहे हैं, ऐसे निर्गुण से हमेशा प्रीत कैसे निभाई जा सकती है, क्योंकि वह तो है ही नहीं कहीं पर। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम रुझाई, हे उद्धव हमारे मन में तो प्रभु श्री कृष्ण की सौंदर्य से परिपूर्ण मूर्ति समाई हुई है, रोम रोम में वही उलझी हुई है और वही चुभ रही है मन में। हो बली गई सुर प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुदेगी। इस प्रकार कवि सुर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि जिसको सुख देने वाले प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिनके मन में उनकी मूर्ति समा गई हो, ये उद्धव उनके ऊपर निर्गुण का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और उन्हें यह निर्गुण का संदेश कभी समझ में वाला नहीं है। इसलिए आप व्यर्थ प्रयत्न मत कीजिए, यहाँ पर आपके इस निर्गुण को कोई भी जो है वो समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सब श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में समाहित है, सर्वस्व उन्हीं को समर्पित किया हुआ है। आगे देखिए पद संख्या 50 में जो है वो क्या कह रही हैं गोपियाँ, राग सारंग हमको हरि की कथा सुनाओ। अब देखिए गोपियाँ कह रही कि उद्धव आपने हमें बहुत निर्गुण का संदेश सुना लिया, हमने सुन लिया, लेकिन अब आप हमें हरि की कथा सुनाइए। अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव मथुरा हिलेगा, कि हे उद्धव आपकी ये जो ज्ञान की कथा है, हमें ज्ञान की बात समझ में आने वाली है नहीं, हमें प्रेम की बात समझ में आएगी। तो आपकी ये जो ज्ञान की बात है वो कहाँ पर जाकर गाना, वो आप मथुरा में जाकर गाना। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन सुभाव, हे उद्धव मथुरा की जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, वे बड़ी चतुर है, समझदार है, वे तुम्हारी इन गहराई वाली बातों को बूझेगी, समझेगी, अपने वचन सुभाव वहाँ पर जाकर अपने ये वचन कहना, हमें ये बातें मत सुनाइए। पा लागो इन बात निरे अली उन्हीं जाए रिझाव, हे अली हे उद्धव जो इन बातों को सुनकर आपके चरण में लग जाए, उन्हें जाकर इन बातों से रिझाओ। हम आपके पैरों में पड़ती है, हमें यह बातें करके रिझाने की कोशिश मत करो। सुनि प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिये सती भाव, हे प्रभु श्री कृष्ण के सखा मित्र, आप हमारी हृदय की यह बात सुनिए। हरिमुख अति आरत इन नैननी वारक बहुरी दिखाव, हमारी तो केवल इतनी अभिलाषा है, इतनी उत्कंठा है कि प्रभु का मुख हमें एक बार आप दिखला दीजिए। जो को कोटि जतन करे मधुकर विरही और सुहाव, आप चाहे कितना ही जतन कर लीजिए हे मधुकर, एक विरहिनी को और कोई बातें सुहावती नहीं है, सुहानी नहीं लगती है। सूरदास मीन को जल बिनु नाही न और उपाव, आप तो इतना समझ लीजिए हे उद्धव। इस प्रकार सुर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप तो इतना समझ लीजिए कि मछली का ठिकाना जल के बिना और कहीं भी नहीं है। तो हम तो उन विरह में जो है वो दग्ध मछलियों की तरह है और हमारा ठिकाना तो केवल प्रभु श्री कृष्ण रूपी समंदर है, सागर है, हमें और कहीं भी ठिकाना मिलना संभव नहीं है। इसलिए है उद्धव निर्गुण की बातें मत कहिए, आप तो हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, हमें वही आनंद प्रदान करेगी। तो इस प्रकार प्रसंग में जो है वो अगले पद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।